कोई कहता है बटेंगे तो घटेंगे, तो कोई हेमंत दोबारा। जी हां, ये स्लोगन वार का दौर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी मुद्दे इसी तरह उछाले जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मुद्दों में भी बदलाव देखा जा रहा है। पार्टियां और नेता पब्लिक के मूड को भांप गए हैं और उसी तरह से अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पार्टियां अपने मुद्दे में बदलाव कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस की बात करें तो शुरुआती दौर में हेमंत के जेल जाने को बड़ा मुद्दा बनाया गया। हर सभा में इस चीज को खुद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और जितने भी जेएमएम के बड़े नेता हैं इस मुद्दों को उठाया। आदिवासी उत्थान की बात की गई। सरना धर्म कोड पर भाजपा के रवैये को भी पेश किया गया और सरकार द्वारा चलाई गई योजना को जनता के सामने पेश किया गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा मान सम्मान की बात भी होने लगी। पब्लिक को आर्थिक लाभ देने के लुभावने ऑफर सामने आने लगे। केंद्र से बकाया राशि को होर्डिंग और पोस्टर में दिखाया जाने लगा। मैया सम्मान योजना को हर सभा का हिस्सा बनाया गया और मुख्यमंत्री खुद काफी अटैकिंग मोड में दिखे। ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुर्मुख की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छुप गया। ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहां है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है? क्या हमारे साथ? भारत सरकार ने अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोले कि हमने झूठ बोला है। दूसरी ओर बीजेपी और आजसू शुरुआती दौर में थोड़ी कंफ्यूज नजर आई। मैया योजना के चक्रव्यूह में ये पार्टियां ऐसी फंसी कि उसका कोई तोड़ निकालने के लिए लगी रही। गोगो दीदी योजना को सामने लाया गया, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। कई दिनों तक तो ये अपने नाराज साथियों को ही मनाने में लगे रहे। झारखंड में भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के मुद्दे को बीजेपी ने हर मंच पर लहराया, अपनी योजनाओं को सामने लाने की कोशिश की। लेकिन फिर प्रचार के दूसरे दौर में बीजेपी ने अपना गियर बदल दिया। मुसलमान को आरक्षण का मुद्दा एक बड़े पैमाने पर सामने आने लगा। बटेंगे तो घटेंगे और रोटी बेटी और माटी जैसी स्लोगन को पोस्टर और मंच पर दिखाया जाने लगा। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी। हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों से ज्यादा बयानों के वार पर लड़ा जा रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर 100 वोटर एक बूथ में हैं तो 70 वोटर ऐसे होते हैं जो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि उन्हें किस पार्टी, किस व्यक्ति को वोट देना है, और 30% या फिर 30 वोटर वैसे होते हैं जो अनडिसाइडेड होते हैं। और फैक्टर यही है कि यही वो 30% वोटर होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं। जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी सभाएं हो रही है, वो इन 30% वोटरों के लिए हो रही है जो हर सीट का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो कौन सा फैक्टर किस पर हावी दिखता है।